एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा होता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक लोमड़ी होती है जिसके पैर नहीं होते और वो लोमड़ी वहाँ पर पड़ी हुई होती है। ऐसा लग रहा होता है कि लोमड़ी मर जाएगी, पर वो देखता क्या है कि वहाँ पर एक शेर आ जाता है। अब जैसे ही शेर आता है तो वो आदमी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता क्या है कि शेर आया और उस लोमड़ी के सामने एक मांस का टुकड़ा छोड़कर चला जाता है। अब उसे लगता है कि ये क्या हुआ। अगले दिन फिर क्या देखता है कि लोमड़ी वहीं की वहीं होती है, पर फिर से शेर आता है और वो फिर से छुप जाता है और शेर उस लोमड़ी के लिए मांस का टुकड़ा छोड़कर चला जाता है। उसे लगता है कि मुझे ऊपर वाले का इशारा मिल गया और उसे लगता है कि उसका इशारा ये है कि मुझे भी उस लोमड़ी की तरह बनना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हर किसी को खाना पहुंचा देता है तो मुझे भी ऊपर वाला जरूर देगा। तो वहाँ एक पत्थर के ऊपर वो बैठ जाता है और तपस्या करनी शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मुझे अपने आप खाना मिल जाएगा। अब एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाते हैं। वो ऊपर वाले पर ध्यान लगा रहा होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं से कुछ खाने पीने के लिए नहीं आता, इनफैक्ट पानी तक नहीं आता। 3 दिन निकल जाते हैं, 4 दिन निकल जाते हैं, पर उस इंसान को ऊपर वाले पर भरोसा होता है। अब एक हफ्ते बाद उस इंसान की मरने वाली हालत हो जाती है। वहाँ से एक ऋषि मुनि निकल रहे होते हैं। अब वो ऋषि मुनि से पूछता है कि मुझे बताएं कि जब ऊपर वाला उस लोमड़ी को, जिसके पास पैर भी नहीं है, उसे रिस्क पहुंचा रहा है, उसे खाना पहुंचा रहा है, तो मुझे क्यों नहीं पहुंचा रहा, मुझे कुछ क्यों नहीं मिल रहा। मैं जबकि तपस्या कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो वो ऋषि मुनि बोलते हैं तुमने ऊपर वाले का इशारा ढंग से समझा नहीं। बोलते क्यों, ऐसा क्या हुआ, उस लोमड़ी को मिला, शेर देकर जा रहा है, मुझे तो कोई देकर नहीं जा रहा। मुझे तो इशारा समझ आ गया है कि लोमड़ी की तरह बनो। ऋषि मुनि बोलते हैं कि इशारा ये नहीं है कि तुम उस लोमड़ी की तरह बनो कि तुम्हें कोई आकर डाल जाए खाना और तुम खा लो। इशारा यह है कि तुम उठो और उस शेर की तरह बनो कि तुम लोगों की मदद कर पाओ। ऐसे बनो कि तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े।